दोस्तों ये बात है जुलाई 2005 की, जब फिलिस्तीन के एक लड़के की दोस्ती इजराइल की एक लड़की से इंटरनेट पे हो गई। इन दोनों ने एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दिया। धीरे धीरे ये इंटरनेट पे और ज्यादा समय देने लगे और एक दूसरे से बहुत देर तक बात करने लगे। इस लड़के का नाम था तलहा बिन वलीद। 3 महीने तक ये फिलिस्तीनी लड़का इजरायली लड़की से बात करता रहा। इस लड़की का नाम रूही था, जो फिलिस्तीनी लड़के के मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। तकरीबन 1 सालों तक ये इंटरनेट पे बात करते रहे, जिसके बाद रूही ने तलहा को मिलने के लिए कहा, जिसे उसने तुरंत ही कबूल कर लिया। रूही बेहद खूबसूरत और पैसे वाले घर की थी, जबकि तलहा दिखने में तो अच्छा था, लेकिन वो गरीब था। पहली मुलाकात में ही इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। रूही एक यहूदी थी, लेकिन उसने तलहा से कहा कि वो उसके लिए इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वो उसके लिए अपना देश और अपना परिवार भी छोड़ सकती है। जिसके बाद रूही नाम की ये लड़की फिलिस्तीन जा पहुंची। साल 2006 में इन्होंने इस्लामिक रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। तलहा के घर वालों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तलहा और उसके पिता की लड़ाई हो गई। लड़ाई के बाद तलहा अपनी बीवी को लेकर दूसरी जगह चला गया। शादी के कुछ ही दिन के बाद तलहा को ये बात महसूस हुआ कि रूही रात रात भर इंटरनेट चलाती है और इसका ध्यान किसी अलग दुनिया में रहता है, लेकिन फिर भी तलहा ये सब नजरअंदाज करता रहा। समय बीतने के साथ साथ रूही का रवैया भी बदलता चला गया। एक दिन रूही तलहा को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बॉर्डर के पास चली गई। यहाँ पर लड़के और लड़कियां पार्टी कर रहे थे। इस पार्टी में तलहा की मुलाकात कई सारी इजरायली लड़कियों से हुई। ये लड़कियां नशे में धुत थी और छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई थी। ये लड़कियां बहुत ही फ्रैंक थी। धीरे धीरे तलहा की दोस्तियां और भी लड़कियों से बढ़ती चली गई। इनका एक खास ग्रुप बन गया, जिसमें ज्यादातर लड़कियां शामिल थीं। ये लोग अक्सर पार्टियां करते थे। इनके पार्टियों में शराब और सेक्स बहुत आम था। जो जिसके साथ चाहता था उसके साथ संबंध बना लेता था। एक दिन रूही घर से सामान लेकर घर से चली गई। 2 दिन तक तलहा को रूही की कोई खबर नहीं मिली। इस बीच तलहा की तबीयत भी खराब हो गई। उसे बहुत ज्यादा बुखार और उल्टियां हो रही थी। इस बीच वो रूही का इंतजार भी करता है। उसे लगा कि कुछ ही दिन के बाद रूही वापस आ जाएगी, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी रूही वापस नहीं आई। एक तरफ तो रूही के भागने का टेंशन था, ऊपर से तलहा की तबीयत दिन पर दिन और भी ज्यादा खराब होती चली गई। जब तलहा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो वो हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में जांच के दौरान उसे पता चला कि उसे एड्स हो गया है। तलहा बेहद गरीब था, इसलिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इलाज करवा पाए। कुछ ही दिन के बाद तलहा को एक कॉल आती है। एक अनजान शख्स तलहा से उसके तबीयत के बारे में पूछता है और कहता है कि हमारे पास तुम्हारी बीमारी का इलाज है, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। तलहा को पता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इलाज करवा पाए, इसीलिए वो उस शख्स के सारे शर्तों को मान लेता है। तलहा को एक बात ये भी समझ में आ गई कि रूही की मोहब्बत एक प्लान था। पार्टियों में जाना और लड़कियों के साथ संबंध बनाना इस प्लान का हिस्सा था। इन लोगों ने तलहा के सामने एक अजीब सी शर्त रखी। ये शर्त बहुत ही अजीबोगरीब थी, जिसके बारे में कोई भी शरीफ इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन तलहा को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। उसके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए मौत से बचने के लिए वो हर एक काम करने के लिए तैयार हो गया। इनके ग्रुप में इजराइल के खुफिया एजेंसी मुसाद के एजेंट थे। वो इन लड़कियों की मदद से फिलिस्तीन के लड़कों में एड्स फैलाना चाहते थे। इस ग्रोह में जो लड़कियां थी वो फिलिस्तीन के लड़कों के साथ इंटरनेट पे दोस्तियां करती थी। ये लड़कियां पहली ही मुलाकात में लड़कों को शादी के लिए और सेक्स के लिए तैयार कर लेती थी। ये लड़कियां वो थी जो पहले से ही एड्स और खतरनाक बीमारियों का शिकार थी। मुसाद के ऑफिसर्स इन लड़कियों को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से लाए थे। इन लड़कियों को पैसे और इलाज का लालच देकर ये धंधा करवाया जा रहा था। इसके अलावा इसमें कुछ औरतें ऐसी भी थी जिनके बच्चे इस ग्रोह के कब्जे में थे और उनसे कहा जा रहा था कि अगर तुम अपने बच्चे की जान की सलामती चाहती हो तो तुम्हें वो सब करना होगा जो हम चाहते हैं। ये लड़कियां जैसे ही लड़कों के साथ मुलाकात करती थी तो उन लड़कों के अंदर वायरस ट्रांसफर कर देती थी। दोस्तों तलहा भी अपनी जिंदगी की बाजी हारने वाला था। तलहा के इलाज के लिए सबसे पहली शर्त ये थी कि उसे इस्लाम छोड़ना होगा और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, लेकिन तलहा ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। तलहा ने मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया, लेकिन उस ग्रोह का साथ नहीं दिया। इसके 5 महीने बाद तलहा की मौत हो गई। इस कहानी के बारे में कभी किसी को पता न चलता। अगर तलहा इस कहानी के बारे में अपने कजन को ना बताता